Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, जैसे जैसे कल कहा था कि मार्केट को इतनी जान निकल रही है कि 23,280 भी एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस हो सकता है और आप सभी की रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि कितना तक ये पॉसिबल है। तो यहां पे आप देख सकते हो 55 to 60% कहा था कि मार्केट 23,280 तक जा सकता है और आज का अगर आप हाई देखोगे तो लगभग 10 पॉइंट से रह गया और उसके बाद का ये नीचे का मूव है, ये भी हमने बहुत बढ़िया से कैप्चर किया। ऊपर का मूव भी बहुत बढ़िया से कैप्चर किया। आप सभी लोग शामिल थे देखने में कि ये ऊपर और नीचे की रैली कैसे आई। तो आज का दिन कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना। और जो नए हैं, नहीं जानते हैं, तो मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम में आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। ये कल का ही एनालिसिस है, तो आप कल का वीडियो भी देख सकते हो। एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। और अगर आपको फ्राइडे का एनालिसिस इंट्राडे में चाहिए तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, ताकि ऐसे ट्रेड्स आप बार बार देखो। अब इंपॉर्टेंट न्यूज थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे फ्राइडे के लिए निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस और 3 स्टॉक्स का बेसिक ट्रेंड एनालिसिस। अब UBS recommends shorting India rupee and going underweight on its stocks due to slowing economic growth। ये तो होते ही रहेगा। हम देखेंगे बजट के बाद क्या होता है, क्योंकि मेरा ये हमेशा मानना है जब वर्स्ट सिचुएशन आती है, सब जगह पे मायूसी रहती है, सब जगह पे अंधकार रहता है, तभी कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि वापस इकोनॉमी या वापस स्टॉक मार्केट जोर पकड़ लेता है। तो अब ये सब न्यूज को डिस्कस करने से कुछ मतलब नहीं है। हमें भी मालूम है कि इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, बट फरवरी 1 तारीख को जो बजट रहेगा हम तब देखेंगे कि कौन से ऐसे मेजर्स है, क्या रेलवे में और एलोकेशन बढ़ने वाला है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ने वाला है, क्या हाउसिंग में बढ़ने वाला है, कौन से सेगमेंट में पैसा लगने वाला है और इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करने वाली है। इंडियन स्टॉक्स हैव लॉस्ट 500 बिलियन इन मार्केट वैल्यू रिसेंटली विद द रूपी हिटिंग रिकॉर्ड लो। नेगेटिव न्यूज आप बार बार देखोगे, हर एक न्यूज अंधकार, निराशा और जो कहते हैं नेगेटिविटी पे लेके जाएगी। बट यही चीज है जहां पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं अभी भी देखता हूं कि बहुत सारे लोग अपने सिप्स बंद कर रहे हैं, अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं। ये ऐसी, मैं कहूंगा, सबसे पागलपंती चीज आप मत करना। आपको स्टॉक मार्केट में, और खास करके अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, तो यही अपॉर्चुनिटीज है जहां पे मार्केट में सेल लगता है। आप सभी PUSB बैंक्स देख लो, स्टॉक्स देख लो, गवर्नमेंट स्टॉक्स देख लो, 30-40% डिस्काउंट में है। क्या आपको नहीं लगता था कि मैं माज़गांव डॉक, मैं कोचिन शिपयार्ड, मैं RVNL खरीद लूं ताकि नेक्स्ट 100-200% जाएगा? तो अगर आपको ऐसे लगता था और आज जब आपको मिल भी रहा है, तब आप पैनिक क्यों हो रहे हो? क्या बिजनेस चेंज हो गया है कि उन्होंने, समझो माज़गांव डॉक है, शिप छोड़ के साइकिल बनाना चालू कर दिया है? नहीं ना। क्या इंडिया का डिफेंस का व्यू चेंज हो गया है कि अब हम डिफेंस रखेंगे ही नहीं, हम जाके चाइना और पाकिस्तान के गले में गले डाल के आराम से पानी पिएंगे और जो कुछ भी खाएंगे? ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर सभी चीज अपने जगह पे है, तो एक छोटे से इकोनॉमी स्लो डाउन के इसमें क्या होता है, जब इकोनॉमी थोड़ी सी भी ऊपर आई जाएगी, ये जो स्टॉक्स है ये सबसे ज्यादा ऊपर जाएंगे और तब आप रोएंगे कि मैंने डाउन में क्यों नहीं खरीदा। तो हमेशा स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल के साथ मैं कहूंगा थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस की कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एक स्टॉक लेने से पहले उसका एटलीस्ट वेबसाइट या P&L स्टेटमेंट देखते हो कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, एंड एटलीस्ट चार्ट्स में
मैं कहूंगा डेली आवरली छोड़ दो, एटलीस्ट वीकली या मंथली चार्ट देखते हो, जहां पे अगर आपको कुछ नहीं समझता तो बस इतना तो समझता है क्या कि वो जो स्टॉक है उसका मंथली क्लोजिंग ग्रीन में हुआ है। अगर ये आप दो चीज भी करते हो ना, कि कंपनी प्रॉफिट में होना चाहिए और मंथली कैंडल ग्रीन में क्लोज होनी चाहिए, मैं कहता हूं 70% चांसेस है कि आपको वो स्टॉक दगा नहीं देगा। अब इसके आगे ऑफ कोर्स अगर आपको और फास्ट बढ़ना है तो थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस की नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग इतना होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, सब सीखा जा सकता है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये करना पड़ेगा। अब द सेंसेक्स हैज स्ट्रगल्ड विद अर्निंग ग्रोथ्स एंड मीटिंग एनालिस्ट फोरकास्ट ओवर अ पास्ट डिकेड। तो क्या हो गया, बीएससी तो डबल हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है अगर सेंसेक्स एक्सपेक्टेशन नहीं मीट कर रहा है। चलो छोड़ो, फिजूल की बातें है। 9152615121 ये हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। हम क्रिप्टो करेंसी, पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सब इलीगल एक्टिविटी नहीं करते हैं। हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते हैं। ये यहाँ पे देखो, आज मैं मेदांता, एस्ट्रल और भारत फोर्ज, ये 3 स्टॉक का प्योरली ट्रेंड एनालिसिस, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये करने वाला हूं। किनके रिक्वेस्ट से? विक्रम जी, राकेश और मुर्शिद जी के रिक्वेस्ट से। आप चाहते हो आपके स्टॉक्स का भी मैं एनालिसिस करूं, कमेंट सेक्शन में डालना। अब चलते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक, निफ्टी का एनालिसिस। अब अगर आप देखोगे ना, जिस तरीके से मार्केट ने वीकनेस दिखा रहा है, तो बहुत मन ये हो रहा है, मन में ऐसा खटास पैदा हो रही है कि ये कब जाएगा। बट एनीवेज, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है तो हमें खुश होना चाहिए अगर मार्केट बेरिश है, क्योंकि बेरिश मार्केट में ही इंट्राडे ट्रेडर का पैसा सबसे फास्ट बनता है। बुलिश मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा धोखा मिलता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और जब हमें लगता है अब कुछ होगा ही नहीं, तब इतना ऊपर चले जाता है कि बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। क्या आपके साथ एज ए इंट्राडे ट्रेडर ये हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो हमेशा अगर मार्केट गिर रहा है तो आपके लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि ट्रेंड पकड़ना, डाउन ट्रेंड पकड़ना सबसे आसान है। अब डेली में तो क्या है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट बेरिश है, मार्केट में बुलिश के लिए वीकनेस है। तो इतना मैंने एनालिसिस डेली ट्रेंड में कर दिया। अब मैं देखूंगा क्या मैं कुछ आवरली में व्यू बना सकता हूं। तो आवरली में अगर मैं देखूंगा ना, तो कंडीशन इतनी बुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो ये कुछ पावरफुल सेलिंग जोन है और मार्केट ने परफेक्ट यहां पे ही रिएक्शन दिया है। क्यों? यही पावरफुल सेलिंग जोन के कारण मैंने 23,280 का पहला टारगेट कहा था, जो 10 पॉइंट से बच गया, बट एनीवे ट्रेड हिट हो गया इंट्राडे केस में। अब अगर आप देखोगे तो एक चीज कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण है, कि यहां पे कुछ ऐसा जोन है जहां पे रिवर्सल आ सकता है। तो ये जोन कौन सा है? तो आइदर 23,150 यहां पे रिवर्सल आ सकता है कुछ इस तरीके से, या फिर फाइनली मैं कहूंगा 23 के, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। तो मार्केट के अगर आप देखोगे ना, तो दो ही सपोर्ट है, 23,150 या फिर 23 के। तो आइदर ये सपोर्ट को देख के मार्केट रिवर्स होना चाहिए, या ये सपोर्ट को देख के मार्केट रिवर्स होना चाहिए। ऊपर के डायरेक्शन में कौन से रेजिस्टेंस है आवरली में, ये थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ऊपर के लेवल में अगर आप देखोगे तो वापस 2 रेजिस्टेंस है। जो पिछला बार का रेजिस्टेंस है अभी भी स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस 1 कौन सा है? 23,300, और रेजिस्टेंस 2 जो है वो है 23,400। बस हमें ज्यादा दूर दूर के रेजिस्टेंस नहीं देखने हैं, क्योंकि इतने ज्यादा नेगेटिव मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन में ज्यादा रेजिस्टेंस, इसमें तकलीफ होता है। तो ये सब तो हमने देख लिया, हमें पता भी चला कि अभी भी चांसेस है कि ऐसे नीचे जाके वापस ऊपर आ सकता है, जहां पे हमारा पहला टारगेट होगा
23,280 से लेके 23,300 और दूसरा टारगेट होगा 23,400। अब एक्चुअल ट्रेड कैसे करें, और नीचे के डायरेक्शन में हमें दो सपोर्ट्स मिले हैं, तो कल के लिए हम अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देना। मुझे भी नहीं पता है कैसे बनाएंगे, बट मैं आपको चार्ट्स देख के कुछ गाइड कर सकता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहां पे आप अगर देखोगे ना, मैं येलो में ड्रॉ करता हूं, यहां पे अगर आप देखोगे तो एक फुल बॉडी कैंडल दिख रही है, और नॉर्मली ये माना जाता है फुल बॉडी कैंडल जो है ना, ये इम्बैलेंस करके माना जाता है। ज्यादा डिटेल में हम नहीं डिस्कस करेंगे, और इसके लगभग लगभग ये जोन को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने के बहुत चांसेस है। तो ये जोन कौन सा है देखते हैं। ओके, 23,140 टू बी वेरी प्रिसाइज, 150 का थोड़ा सा छोड़ दो। 23,140 के आसपास कैसे गिरेगा ये भी बोलता हूं। ऐसे अगर गिर के फिर यहां पे सपोर्ट बनना चालू हो गया, और मैं कहूंगा पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल बनने दो, ज्यादा फास्ट में ऊपर के ट्रेड मत लेना। उसके बाद भी अगर लग रहा है, कभी कभी ऐसे भी होता है, ग्रीन कैंडल बनते ही इमीडिएटली इतनी पावरफुल रेड कैंडल बनती है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आराम से जो भी करना है वो करना है। बहुत अच्छी मूव ऊपर के साइड पे हम लोग देख सकते हैं, और फिर आप क्या करोगे, एक बार ये ग्रीन कैंडल बन गई ना, उसके बाद में चाहिए तो आप ऐसे 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 एक लाइन ड्रॉ करोगे, और जब भी कोई 5 मिनट की कैंडल, वापस ध्यान देना, जब भी कोई 5 मिनट की कैंडल ये लाइन के ऊपर क्लोज आती है ना, तब आप जाके 23,280 तक टारगेट 1 देख लेना, राइट। कभी ये कंसेप्ट हो गया 23,140। बट अगर आपको मार्केट चांस ही नहीं दे रहा है, मार्केट सुबह ही धाड़ 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 करके यहां पे 2 रेड कैंडल बन गए, तो समझ लेना कि आपका जो, आप पुट में भी सोच सकते हो जिसका टारगेट 23K होगा, और फिर सेम प्रोसेस जो यहां पे रिवर्सल की हुई थी, ये यहां पे आप देख सकते हो। और इसका मतलब क्या है, तो अगर आप 23,140 रेड कैंडल पे पुट हो तो 23K पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप देखोगे तो आपने अच्छा खासा 40-50 पॉइंट्स कमाए रहेंगे, और यहां पे फिर पैटर्न फॉर्मेशन के इंतजार कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि 23K एक अच्छा खासा सपोर्ट होने के कारण थोड़ा भी पुल बैक हो गया, आप डर जाते हो, फिर नाराज हो जाते हो, और अगर उल्टा घूम गया तो आपका पूरा प्रॉफिट लॉस में हो जाता है। तो इसके लिए बेटर है कि 2 सपोर्ट को हम रिस्पेक्ट करेंगे। 23,140 के आसपास अगर रिवर्सल नहीं आ रहा है, फटाफट रेड कैंडल बन रही है, तो नेक्स्ट नीचे के डायरेक्शन में टारगेट रहेगा 23K। अब इतना ठीक है, अगर इस बार 23K तोड़ दिया, तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आप 150 से 200 का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये देखो, अगर ये हो गया तो कल मैं इसका ही स्क्रीनशॉट डालूंगा। अगर 23K ब्रोकन, नीचे जा जाके ये दोनों आ सकता है, हाँ 150 to 200 पॉइंट्स का मूव आ सकता है। तो बहुत आराम से करना है, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में वैसे भी मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, और 60% चांसेस है, 60% to 70% चांसेस है कि 23,140 तक मार्केट जाने की सोच सकता है। यानी कि नीचे के डायरेक्शन के ही ये सब होने के चांसेस ज्यादा है, और ऊपर के डायरेक्शन में वैसे भी आप देखोगे, अभी चलो जो 40 या 30% वाला केस है वो भी देख लेते हैं। ऊपर के डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि अगर चिल्लू पिल्लू कैंडल बन गई, समझो इस तरीके से ये वापस जाके यहां पे ऊपर जाके वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अगर ऊपर जाना ही है तो मॉर्निंग में ही गैप अप होके
वो गैप अप को और ऊपर ऊपर लेके जाएगा तो ही 23,400 आएगा। तो गैप अप विथ 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ये इतने दिनों से मैंने नहीं देखा है, जो कि पहले बार बार दिखता था और स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाता था। तो नहीं हो रहा है, तो 30% चांसेस है ऊपर के प्रोबेबिलिटी के। अब यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया कमेंट करके बताना, और अगर थोड़ा भी डाउट है तो क्या प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे तो वीडियो आप कितने भी बार रिपीट करके देख सकते हैं। पॉज लेना, रिपीट कर देखना, अपने बुक में डायरी में लिख के लेना। कल जब ये इवेंट होगा तो क्या आपको ये एनालिसिस से फायदा हुआ नहीं हुआ, ये फ्राइडे के वीडियो में जो मैं बनाऊंगा वहां पे मुझे कमेंट करके बताना। अब चलो बैंक निफ्टी फटाफट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी सेम प्रॉब्लम, दो सपोर्ट्स, कौन से वाले आइए देखते हैं। पहला वाला 48,400, दूसरा वाला 48,200, ये हो गया S1, ये हो गया S2, और अगर ये टूट गया तो 48K का 400 पॉइंट का बोनस आपको मिल गया। ऊपर के डायरेक्शन में कब ट्रेड करना है, तो बहुत सिंपल है, नॉर्मली ये नीचे से जाके ही ऊपर आएगा। तो अगर ये गलती से भी इसने, जैसे मैंने वहां पे बताया था आपको, तो अगर यहां पे हो गया ऐसे 23,140 का बताया था, राइट, याद है राइट, कैसे ग्रीन मिनट्स में कैंडल होगी, 5 मिनट्स में ऊपर जाना है। तो अगर ये हो गया तो आपका 49,200 तक का मूव आ सकता है, और बैंक निफ्टी में ये ज्यादा मल्टीपल रिटर्न्स देगा जितना कि निफ्टी में देगा। अब आइए देखते हैं, तो क्या बैंक निफ्टी समझ में आई, कमेंट करके बताना। अब आइए देखते हैं भारत फोर्ज, कुछ नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स ये ऊपर जाने वाला है, बट नहीं, फिलहाल के लिए ये 900, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज है, तो ये 900 के बाद ही चांसेस है कि ऊपर जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं VDL, अगेन साइडवेज मूव, कुछ कर नहीं सकते। साइडवेज मूव जब तक ये नहीं होती तब तक VDL का कुछ होने वाला नहीं है। एस्ट्रल, जो भारत फोर्ज में होने वाला है वो एस्ट्रल में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो एस्ट्रल ऐसे जाके फिर ऊपर आने के चांसेस है। बिजनेस एज सच, प्राइस और बिजनेस के परफॉर्मेंस का कुछ भी लेना देना नहीं है। प्राइस भले डाउन आते रहेगी, और बिजनेस ऐसा भी हो सकता रहेगा कि बहुत ग्रो करने की कोशिश कर रहा है लॉन्ग टर्म में, और इवेंचुअली बिजनेस जैसा बढ़ेगा, जैसा प्रॉफिट होगा, ये यू टर्न मारेगा और अपने जगह पे चला जाएगा। हमें आइदर अच्छा बिजनेस बन रहा है, इसका स्टडी करना है, जो कि मुश्किल है, मैं कहूँगा थोड़े से MBA CA के लेवल की पढ़ाई लगती है, बट चार्ट्स में ये आइडेंटिफाई करना सिंपल हो जाता है, जो हम जैसे लोग आराम से कर सकते हैं। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो।